Now this is not a mere facelift. जी हाँ, 2022 की Brezza is literally an all new vehicle. ऐसा क्यों? वेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज बॉडी पैनल्स ऑलमोस्ट नए हैं, इंटीरियर्स ऑलमोस्ट नए हैं, एक नया इंजन है, एक नया 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, एडिड फीचर्स हैं, ऑल्टर्ड सस्पेंशन है. सो देयर इज अ लॉट टू टॉक टू यू अबाउट दिस कॉम्पैक्ट एसयूवी. सो अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी विद एन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, आपको पेट्रोल इंजन चाहिए है या कुछ सवाल है इस गाड़ी को लेके, देन गाइस ये डिटेल वीडियो बना है आपके लिए. रिमेंबर, यू कैन जंप टू अ पर्टिकुलर सेक्शन. अगर आपको सिर्फ इंटीरियर्स देखने हैं या ड्राइव देखनी है या फीचर्स देखने हैं, तो यू कैन जंप टू द सेक्शन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो और द टाइमलाइन बिलो. तो शुरू करते हैं हमारा डिटेल वीडियो. इसके अलावा इस गाड़ी का एक 200 किलोमीटर का हाईवे रन का माइलेज रन भी ऑनलाइन हो चुका है. उस वीडियो का लिंक इज करेंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. सो ब्रेजा कितनी अच्छी है, वेल मैं आपको बताऊंगा. डिजाइन ऑफ द ब्रेजा. नाउ दिस इज रियली मोर देन अ फेसलिफ्ट. मारुति ने इस गाड़ी पे एज मच एज 700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, विच हैज गॉन इनटू द डिजाइन, द इंटीरियर्स, द न्यू इंजन, द न्यू गियर बॉक्स, द न्यू फीचर्स, ऑल्टर्ड सस्पेंशन. तो इस गाड़ी के अंदर एक्चुअली बहुत डिफरेंस आया है. एज यू कैन मेक आउट, इट डज नॉट रिजेंबल द ओल्डर ब्रेजा. चाहे बात करें ओनली बोनेट की, जिसके साइड से क्रीजेस भी ऊपर हैं, चाहे बात करें नई ग्रिल की या नए बम्पर की, DRLs की जो अभी इंडिकेटर्स फिलहाल ऑन हैं, हेडलाइट्स की या फॉग लैम्प्स की, देयर इज नथिंग इन कॉमन विद द ओल्डर ब्रेजा. लाइकवाइज साइड प्रोफाइल पे आपके पास नए अलॉय व्हील्स आते हैं, एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्लैडिंग आती है. एंड मारुति सेज कि इस गाड़ी के अंदर कोई भी पैनल सेम नहीं है एज कंपेयर टू द ओल्डर ब्रेजा. मेरे ख्याल से ओनली द मिरर्स आर सेम, और उसके अलावा दिस पार्ट येस न्यू, द डोर्स आर न्यू, दिस क्रीज इज न्यू, ये वाला क्रीज नया है. तो डेफिनेटली मारुति ने पूरी ही गाड़ी बदल दी है. रियर पे आते हैं, यू कैन नॉट मेक आउट इट्स अ मारुति. इट्स कंप्लीटली न्यू, इट्स कंप्लीटली फ्रेश. आई लव द LED पैटर्न ओवर हियर, आई लव द ब्रेजा ब्रांडिंग. सो अगर आपको डिज़ाइन चाहिए, स्टाइल स्टेटमेंट चाहिए, ये अच्छी गाड़ी ज़रूर है. डुअल टोन आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं. एंड इसके अलावा मारुति ने इसके 2 ऑफिशियल एक्सेसरी पैक्स निकाले हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसका लिंक इज करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. Now the interiors of the new Brezza are all new and very important, so please pay attention to this particular section. Maruti is ensured कि जब आप अंदर आके बैठते हैं Brezza के अंदर for the first time, आपको upmarket प्रीमियम एंड एक लग्जूरियस फील मिलती है फॉर द सेगमेंट. एंड वाई नॉट, बिकॉज जो टॉप एंड वर्जन है, द वन वी आर ड्राइविंग राइट नाउ, ये 14 लाख रुपए का है एक शोरूम डेली. दैट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी. पहले बात करूंगा फीचर्स वाइज. जो कॉम्पिटिशन है Hyundai एंड Kia, उन्होंने कस्टमर्स को पैम्पर करा हुआ है विद फीचर्स, एंड Maruti is catching up. For the first time on a Maruti, we have a sunroof coming in over here. For the first time on a Maruti, we have wireless charging coming over here. And उसके अलावा आपके पास HUD है, यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले. ड्राइवर की लाइन ऑफ साइट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. यू ऑल्सो गेट अ प्रॉपर 360 डिग्री व्यू. डिस्प्ले यहाँ पे आता है. टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इज ऑल न्यू. कैमरा कंट्रोल यहाँ पे आता है. एंड अर्गोनॉमिक्सली, प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस गाड़ी से खुश हूँ. स्पेस यहाँ पे है, कप होल्डर्स के आगे है, एंड जो नया वाला आर्मरेस्ट है, इसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है. सो नो मैटर आप छोटे हैं या लंबे हैं मेरी तरह, आर्मरेस्ट आपको एक प्रॉपर अच्छा एहसास देने वाला है. इसके नीचे स्पेस भी काफ़ी है. फिलहाल 2 प्रॉपर बड़े फ़ोन हैं, बट इसके अलावा यहाँ पे 1-2 फ़ोन और आ सकते हैं. चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे है. USB का C टाइप नहीं है, USB है. आपको पीछे मिलता है C एंड USB, जो बाद में उससे मैं बात करूँगा. सो डिज़ाइन नया है. यहाँ पे एक अच्छा ब्राउन का शेड दिया गया है, विच इज़ ऑल्सो विजिबल ऑन दी डोर पैड्स. पावर विंडो स्विचेस आपके वही हैं पहले वाले. डोर पैड्स आर जनरस फॉर अ प्रॉपर बॉटल. सो कुछ ऐसा नहीं है जो आप मिस करेंगे इस प्राइस के अंदर आके. आपको एक ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर आपको मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, पैडल शिफ्टर, सो वट एवर यू वॉन्ट इन अ कार. प्लस मारुति ने आपको दिया है एम्बेंट लाइट्स, जो यहाँ भी आती हैं, डोर के पैड्स के पास भी आती हैं. सो जस्ट नॉट ऑन द फुटवेल एरिया, बट around this area. Again, something very unique, and people will love that in this segment. Now I stand 6 feet tall. मैंने almost सीट को पूरा नीचे किया हुआ है. I can see the edges of the bonnet. शीशे बड़े हैं. This view is completely clear. Ergonomics are nice. तो ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस गाड़ी से खुश हूँ.
हमने इसका एक माइलेज रन किया था तो 200 किलोमीटर में ऑलरेडी गाड़ी को चला चुका हूँ सुबह से। आई डोंट फील टायर्ड, द सीट्स आर दैट कंफर्टेबल। सो इस सीट को मैं छोड़ूंगा फॉर माई हाइट। आई विल गो एट द बैक टू शो यू कि अगर आपके फैमिली में टॉल पीपल हैं आगे और पीछे तो स्पेस कितनी है। चलते हैं पीछे। सो द सेकेंड रो ऑफ द ब्रेजा, रिमेंबर ये सीट है फॉर माई हाइट एंड यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 2 इंच का फासला है, समथिंग दैट वी ऑल्सो सी इन मोस्ट ऑफ द अदर राइवल्स। सीट पॉकेट्स दोनों सीट के पीछे हैं। यहाँ पे एक हुक दी गई है विच इज़ अ वेरी क्लेवर एडिशन फॉर टू ऐड योर प्रैक्टिकलिटी। कुछ आपको कोई बैग यहाँ पे टांगना है वो यहाँ पे आ जाएगा। AC वेंट्स ब्रेजा के अंदर आ चुके हैं। नीचे 2 चार्जिंग आउटलेट्स हैं, एक C टाइप और एक USB टाइप। फ्लोर इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्लैट जो कई ऑफरिंग्स आपको देती हैं। सो अगर थर्ड पैसेंजर यहाँ बैठता है तो कहीं ना कहीं हाई फ्लोर उसके प्राइवेसी में लेग स्पेस के अंदर इंक्लूड करेगा। सब्सटैंशियल आर्मरेस्ट है, इसके अंदर कप होल्डर्स भी हैं। विजिबिलिटी मेरी अच्छी है, चाहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। डोर्स काफ़ी वाइड खुलते हैं एंड इवन द विंडोज़ दे गो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्लैट, तो ये प्लस पॉइंट है। सनरूफ आने के बाद एक एरीनेस का फील ऑन द इनसाइड आता है एंड फॉर माई हाइट आप देखिए मेरे पास यहाँ पे स्कूप के बाद, सनरूफ के स्कूप के बाद अराउंड 2 इंच का फासला है। तो हेडरूम डेफिनेटली अच्छा है, बट टॉल पंजाबीज इन पंजाब इफ़ यू वेयर अ टर्बन तो एक बार ही बैठ कर देखना। अगर आप 5'8", 5'9" हैं विद टर्बन आ जाएगी, बट अगर आप मेरे तरह लंबे हैं तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। सो रियर सीट डेफिनेटली सेगमेंट की तरह आपको स्पेस मिलती है, विजिबिलिटी मिलती है, फीचर्स मिलते हैं, बट इफ़ यू कैन मेक आउट जो मेरा पीछे हेडरेस्ट है ये इससे ऊपर नहीं जाता एंड फिलहाल ये मेरी नेक में लग रहा है। इट्स नॉट रियली वेरी कंफर्टेबल। सो दिस इज समथिंग मारुति की could have worked on, but on the plus point जो इसका पार्सल ट्रे है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है। सो आई कैन डेफिनेटली कीप अ फ्यू थिंग्स ओवर हेयर जस्ट टू एड द प्रैक्टिकलिटी। मारुति ने कहा था कि हमें 2022 ब्रेजा के अंदर सीट में बदलाव करा गया है। व्हेन आई स्पोक टू देम दे सेड कि अंदर की स्पेस तो वही है, बट जो सीट है नाउ इट टचेस, इट किसेस द डोर्स ऑलमोस्ट ऑन बोथ द साइड। सो सीट थोड़ी सी वाइड करी गई है टू गिव यू एक्स्ट्रा सेंस ऑफ शोल्डर स्पेस। एंड नाउ द बूट स्पेस ऑफ द ब्रेजा, दिस रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इट इज़ नॉट बैड एज ऑफ नाउ। हमारे पास हमारे 2 नाइट स्टॉलर्स है विच वी कैरी ऑन अ ट्रिप। आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी सब्सटैंशियल है, काफ़ी बड़े हैं। सो 2 नाइट स्टॉलर्स गोइंग ओवर हेयर। ट्राइपॉड हमारा पीछे है। जूलियन का एक बड़ा कैमरा बैग है, सो वी स्टिल हैव मोर स्पेस फॉर एन इक्वली लार्ज कैमरा बैग एंड अ शोल्डर बैग कमिंग इन ओवर हेयर। साइड पे बूट के साइड पे देयर आर स्मॉल प्लेसेस टू कीप योर निकनैक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा नेक रेस्ट है, इसको मैं यहाँ पे साइड पे छुपा देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म ओनरशिप के अंदर ज़रूर आपके काम आने वाली हैं। और सामान रखने के बाद भी जो पार्सल ट्रे है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, सो इट डज नॉट इंक्लूड इनटू योर विजिबिलिटी फ्रॉम द इनसाइड। एंड नाउ कमिंग टू द ड्राइविंग पार्ट, पर उससे पहले अ बिट अबाउट द इंजन। नाउ ये है मारुति की डुअल जेट टेक्नोलॉजी, 1.5 लीटर्स का इंजन है। सो ओवरऑल कैपेसिटी इंजन की वही है। पावर एंड टॉर्क स्लाइटली डाउन गए हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू प्लस पॉइंट्स। वो प्लस पॉइंट्स क्या हैं आपको बताऊंगा वंस आई एम इनसाइड द कार। 5 स्पीड मैनुअल मिलता है एंड ऑफ कोर्स अ न्यू 6 स्पीड ऑटोमेटिक। एंड बाय द वे, जी हाँ, ये वही इंजन है जो हम देखते हैं इन दी XL6 एंड देन न्यू अर्टिगा। दो 2022 ब्रेजा में ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू मारुति ने 3 मेन चेंजेस करी हैं। फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, इज द अपडेटेड इंजन। डुअल जेट डज मेक इट मोर स्मूदर देन एवर बिफोर। इन फैक्ट, सोनेट एंड वेन्यू में 1.0 टर्बो इज अ 3 सिलेंडर यूनिट, बट ब्रेजा का 1.5 4 सिलेंडर यूनिट इज फार मोर स्मूदर विदाउट एनी वाइब्रेशंस एट ऑल। पावर लगभग 2 PS कम है, टॉर्क इज 1 Nm लेस, बट ये रियल वर्ल्ड ड्राइविंग के अंदर आपको फील नहीं होता। What you get instead is higher economy. In fact,
During a 200-kilometer run on a not-so-empty highway, we got 19 kmpl. The link to that video is currently in the description section below. इंजन के अलावा 6-speed automatic is new. It has well-spread ratios, आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं and a tall sys gear for highway runs. Gearbox थोड़ा lazy है but will still be good for most users. तीसरा चेंज है यहाँ पे नया सस्पेंशन. मारुति ने काफी काम किया है in this regard and the new Brezza offers a great ride. It's comfortable without feeling nervous at higher speeds. Just perfect. And that brings us to the end of the video and time for my verdict summary on the new Brezza. Now I do agree that 14 lakh रुपए ex-showroom daily is a lot of money for a compact SUV segment. ZXI Plus dual tone automatic and इसी प्राइस के अंदर इनफैक्ट इससे कम प्राइस में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं. टाटा की नेक्सॉन है, Hyundai की वेन्यू है, किया की सोनेट है, महिंद्रा की XUV 300 है. इस बजट से कम के अंदर आपके पास टाइगर है, मैग्नाइट है, सो ऑप्शंस की कमी नहीं है. बट देन वाई शुड यू गो फॉर दिस वन? या ऐसे क्या रीजंस हैं कि हम आपको ये गाड़ी रिकमेंड करेंगे? अगर आप हमेशा से ब्रेजा से दूर रहे हैं बिकॉज फीचर्स नहीं थे, देन दिस इज द राइट टाइम टू वॉक इनटू अ मारुति शोरूम. ब्रेजा फाइनली अपने राइवल्स के साथ नेक टू नेक खड़ी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. आपको सनरूफ चाहिए थी, आपको एक 360 डिग्री कैमरा चाहिए था, आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए थी, आपको HUD चाहिए था, ये सब कुछ अब ब्रेजा के अंदर आ चुका है. सेकेंड रीजन इज द डिजाइन इटसेल्फ. और सम यू माइट फील कि यार कुछ ज़्यादा ही ओवरडन है. ऐसा नहीं है. वी हैव बीन लिविंग विद द कार सिंस मॉर्निंग. कल से हम गाड़ी को देख रहे हैं. आई थिंक इट लुक्स नाइस. हमारे साथ कॉन्वॉय भी था. वी आर फॉलोइंग अदर कार्स. आगे से पीछे से ब्रेजा डेफिनेटली लुक्स वेरी वेरी अपीलिंग. प्लस मारुति का वाइड स्प्रेड नेटवर्क, मारुति का आश्वासन, रीसेल वैल्यू एंड लो रनिंग कॉस्ट, ये सब कुछ साथ में आती है. अगर आपको चाहिए एक फर्स्ट फ्री टू ड्राइव वेरी कंफर्टेबल पेट्रोल ऑटोमेटिक, डेफिनेटली ये गाड़ी इज सुपर हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम ऑल ऑफ अस. बट एट द सेम टाइम जो मैंने पहले भी कहा था, डीजल नहीं है एंड आउटराइट परफॉर्मेंस या आउटराइट फन फैक्टर इस गाड़ी के अंदर नहीं है. बट फॉर मोस्ट बायर्स दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑलराउंडर. सो जी हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम कॉस्टिंग जरूर हाई है, बट दैट विल टेक केयर ऑफ योर लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस.